हैप्पी मॉर्निंग दोस्तों। मैं गुलशन वर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की अपनी शानदार धमाकेदार वीडियो के अंदर। जो है आज का कंपैरिजन है मल्टी लैग वर्सेस टू लैग। यस, आज के टाइम का सबसे हॉट टॉपिक कि मल्टी लैग बेहतर है या टू लैग बेहतर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टू लैग अच्छी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मल्टी लैग अच्छी है। तो आज ये कंपैरिजन को जान लेते हैं। तो उसको कंपैरिजन को लेकर के मैं आज की ये धमाकेदार शानदार वीडियो बना रहा हूँ। अंत तक इस पूरे वीडियो को देखिए, समझिए और आप खुद एनालिसिस कीजिए कि कौन सा प्लान ज़्यादा बेटर है। आज के टाइम में कौन से प्लान पे हमें ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि ये 2021 है, नए ज़माने का बिजनेस है, नया ज़माना चल रहा है, नया दौर चल रहा है। तो हम पुराने ढर्रे पर क्यों चले, हमें कुछ नया अपडेटेड वर्जन को अपनाने की ज़रूरत है। तो आइए चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं और इन दोनों में कंपैरिजन क्या है। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन। फिर आपको उसके बाद में मैं आपको बोर्ड पर मैं आपको बताऊंगा इसके एग्जांपल्स के बारे में, कुछ एग्जांपल्स के साथ में आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यस, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप लोग शायद उसे रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। पुराने ज़माने में एक ट्रक चला करते थे, टाटा के ट्रक होते थे या अशोक लीलैंड के होते थे। उन ट्रक्स में क्या होता था, आपने अक्सर देखा होगा, गाड़ी को मोड़ते समय, जब हम ट्रक को मोड़ा करते थे, ड्राइवर, आपने बहुत सारे ड्राइवर को देखा, तो ड्राइवर उनके ट्रकों के पतले दुबले से हुआ करते थे। और जब भी वो ट्रक को मोड़ते थे तो वो पूरी जान लगाते थे, उसमें पूरी ताकत लगाते थे, तब जा करके वो किसी मोड़ पे मुड़ा करते थे, राइट। और फिर उनका ब्रेकिंग सिस्टम बड़ा पुअर था, राइट। वो ज़्यादा हैवी लोड को नहीं ले पाते थे और आए दिन कोई ना कोई उसमें दिक्कतें शुरू होती रहती थी। ये पुराने टाइम था, आज से तकरीबन आपने 20 साल पहले ऐसे देखा होगा, 10 साल पहले भी ऐसा देखा होगा, राइट। लेकिन आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम में ऐसे शानदार शानदार ट्रक्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज, जो मर्सिडीज जैसी कंपनीज हैं, वो आज ट्रक्स बना रही हैं। आपने देखा होगा मर्सिडीज, वोल्वो की बसें आपने देखी होंगी, ट्रक्स आपने देखे होंगे जिनका एंटी ब्रेकिंग सिस्टम उनके पास है, एबीएस है, उनके पास एसी कंपार्टमेंट है ड्राइवर और कंडक्टर के लिए। साथ ही साथ में और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्मूथ राइडिंग वो आज के टाइम में करते हैं, एक उंगली से वो कटिंग कर सकते थे, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, ये यहाँ पर एग्जांपल देने का एक मतलब ये था कि अगर पुराना है तो ज़रूरी नहीं है कि वही बेहतर होगा, उसमें कुछ ना कुछ अपडेट होते रहने चाहिए, कुछ अपडेट हो रहे हैं तो उन अपडेट्स को अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है, दो तरह के लोग हैं जो इन अपडेट्स को मानने के लिए तैयार नहीं है। इन कंपनीज में खास तौर पे मल्टी लैग प्लान के अंदर जो दो तरह के लोग ऐसे हैं, एक जिनका पे आउट बन रहा है, वो नहीं चाहते कि उनकी डाउनलाइन या जो उनके नीचे के लोग हैं वो कहीं चले जाए, राइट। तो वो हमेशा उनको गलत बताते रहते हैं कि 2 लाख प्लान गलत होते हैं, 2 लाख प्लान गलत होते हैं। लेकिन 2 लाख प्लान, बाइनरी प्लान गलत होते थे। लेकिन आज के टाइम में बाइनरी प्लान आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते, और इंडिया में तो खासतौर पे गिनी चुनी कोई कंपनी शायद पैकेज पे काम कर रही होगी। सबने बाइनरी प्लस रीपरचेज कर दिया है, या आज वो हाइब्रिड प्लान पे काम कर रहे हैं। तो हाइब्रिड प्लान पे 2-3 कंपनियां ही काम कर रही हैं,
राइट। तो हमें ये समझना होगा कि हम यहाँ पर कैसे कैसे पैसों को बांट रहे हैं और यहाँ स्टेबिलिटी कैसे है। तो मैं अभी बताऊंगा कि स्टेबिलिटी कैसे है। यहाँ पे कहते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है, तो स्टेबिलिटी को समझते हैं, राइट। आगे एक चीज और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा, दूसरे वो लोग होते हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली प्रोफाइल की वजह से या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अभी कंपनी को ज्वाइन किया है कि कंपनी सो कॉल्ड 17 साल पुरानी है या 22 साल पुरानी है, तो चलो ठीक है कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। या तो वो लोगों को दिक्कत आती है कंपनी को स्विच करने में, या जिन लोगों के पे आउट आ रहे हैं, राइट। अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी की, राइट। 2 लाख में स्टेबिलिटी कैसे रहेगी 2 लाख जनरेशन प्लान के अंदर? तो वो स्टेबिलिटी का कारण ये है, ये आप है, कंपनी जो भी पैसा देगी वो अपने बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, राइट। तो इस चीज को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी का कारण कैसे है, पहले क्या होता था, पहले के प्लान में, बाइनरी प्लान में कैरी फॉरवर्ड दिया जाता था, राइट। तो अगर अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ पर 1 लाख बीवी का बिजनेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 लाख बीवी का बिजनेस आपका हुआ ए टीम से, और बी टीम से आपका होता है मान लीजिए 65,000 बिजनेस वॉल्यूम का, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपकी जो मैचिंग होगी 65K की, यानी कि वीकर से आपकी मैचिंग होगी। पहले के प्लान में क्या होता था, इसमें से जो लास्ट 35 रिमेनिंग है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाया करते थे, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हो जाते थे प्रीवियस प्लान में, बाइनरी प्लान में। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, ये सीधा जाता है कंपनी के बीवी टर्नओवर को बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो यहाँ इसका पैसा नहीं मिलता, ना ही ये कैरी फॉरवर्ड होता है, राइट। मैंने जैसे कि अभी हमने बताया था कि स्ट्रक्चर बाइनरी का रहेगा, लेकिन जो फीचर्स है वो जनरेशन प्लान के हैं। जनरेशन प्लान में भी हर महीने नया बिजनेस करना होता है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। इसी तरीके से 2 लाख जनरेशन प्लान के अंदर में भी कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, राइट। एक लेवल तक है, उस लेवल को अचीव करने के बाद में फिर वो अपर लेवल पे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं है। फिर जो भी आपका फालतू का बिजनेस होगा वो कंपनी के बीवी में जाएगा, कंपनी के टर्नओवर में जाएगा, और वहाँ पे उसके पॉइंट की वैल्यू को, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेगा, राइट। और यही कारण है कि विनफिनिक्स पिछले 1 साल के अंदर 125 करोड़ का टर्नओवर कर पाई है, राइट। अब आते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं मल्टीलैग और विनफिनिक्स के बारे में। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ठीक है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए क्या कंडीशन है कि जुड़ते हुए क्रम में, यस बिल्कुल ठीक है, जुड़ते हुए क्रम में दोनों कंपनी में ब्रॉन्ज डायरेक्टर तक जो आपके बिजनेस वॉल्यूम है वो पहले महीने से लेके जब तक आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बन जाते, जब तक जुड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है आगे, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन होगी 2001 पीवी, यस। अब वहां पर मल्टीलैग में 2001 पीवी का मतलब है डायरेक्टर बोनस, जो कंपनी के टर्नओवर से होता है 4%। इसको लेने के लिए यहाँ पर कंडीशन सबसे पहले आती है कि यहाँ पर आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा, करेक्ट है। तकरीबन यहाँ पर होता है 70,000 रुपये का बिजनेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसे मेंटेन करना पड़ेगा, और आपका जो बोनस बनेगा लगभग आपका 3,500 से लेके 5,000 के बीच का आपका बोनस बन के आएगा, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें, तो लगभग 70,000 बीवी को आप 2 जगह डिवाइड करेंगे, 30,000 70,000 बीवी नहीं, 70,000 रुपये की सेल है, 30,000 रुपये और 30,000 रुपये 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 50% लगभग बिजनेस वॉल्यूम है, तो 15,000, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक चेक निकल के आएगा, यहाँ पर जो पॉइंट बनेंगे आपके 2500 की मैचिंग होगी, तो 2500 की मैचिंग के आपके 6 पॉइंट बनेंगे, 250 रुपये की वैल्यू, तो लगभग ये आपका आ गया 1,500 रुपये, और 350 रुपये वैल्यू आएगी 5,000 वाले पॉइंट की, 3 पॉइंट वो बनेंगे, तो यहाँ पर आएगा आपका
1050, राइट। टोटल 2550 रुपये का, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे पैसा ज़्यादा बन रहा है सेम टर्नओवर पे। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर इस लेवल पे आपका पैसा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अभी जो कंपनी ने यहाँ पर जो लेटेस्ट किया है उसके हिसाब से यहाँ पैसा ज़्यादा बनेगा। ये बात मैं भी एग्री करता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना होगा ये अभी अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन हाँ लगभग 3000 से लेकर 5000 के बीच में रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ क्या है, किसी भी वजह से अगर ये 2001 पीवी नहीं हुआ, ये पीवी होता है आपका 1900। अब आपका चेक कितना आएगा, अब आपका पेमेंट कितना आएगा? अब आपका माय डियर फ्रेंड आपका पेमेंट आएगा, सिर्फ आपको मिलेगा परफॉर्मेंस बोनस, लगभग जो भी होगा मान लेता हूँ 500 रुपये का होगा, राइट। लगभग यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, अगर यहाँ पर मेंटेन नहीं हुआ ये तो कितना, मान लीजिए 1900 हुआ, 1900 पीवी, आप पे आउट बोनस कितना बनेगा, परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, हो सकता है 500 रुपये मिले, हो सकता है 600 700 1000 रुपये मिले। और सेम अगर यहाँ पर आपका 1900 पीवी को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अगर यहाँ पे 2500 रुपये का आपका पे आउट बन रहा है, तो 2550 का बन रहा है, तो ये पे आउट आपका हो सकता है इतने ही टर्नओवर पे आकर के 2250 का रह जाए या 2000 का रह जाए। कंडीशन हम यहाँ पर ऐसे बीट करते हैं, राइट। और आपको पता है कि डायरेक्टर लेवल मेंटेन बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाता। मैंने जैसे पहले बताया कि टारगेट बेस्ड बिजनेस है, टारगेट आपको करना होगा, आपको 2001 पीवी करने होंगे तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। आते हैं सिल्वर डायरेक्टर, राइट। तो सिल्वर डायरेक्टर को 2 लाख पे सिल्वर डायरेक्टर बन जाता है, राइट। और यहाँ पे भी हमारा सिल्वर डायरेक्टर 2 लाख पे हो जाता है, 50 के मैचिंग और 50 के मैचिंग पे सिल्वर डायरेक्टर हो जाता है, राइट। अब आपका यहाँ पर देखने वाली चीज़ है, यहाँ से किसी ने डायरेक्टर मेंटेन किया और यहाँ से आपने साइड बिजनेस वॉल्यूम किया 2001 और 1800। एक कंडीशन तो ये है, ठीक है, एक कंडीशन तो ये है, अगर ये सिचुएशन हुई तो आपका बोनस बनेगा लगभग लगभग 5000 से लेके 6000 के बीच में ये आपका बोनस आएगा, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप ये अपने क्लाइंट से, अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो मैं इसकी कैलकुलेशन भी निकाल सकता हूँ, जानता हूँ अच्छी तरीके से, तो आप चाहे तो मुझे भी कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिल्वर डायरेक्टर कोई भी है, हमारे यहाँ पर तो मिनिमम क्राइटेरिया, यहाँ पर अगर कोई पहले महीने सिल्वर ब्रेक करता है लगभग 13,500 रुपये का उसका बोनस बनता है फर्स्ट मंथ का, राइट। एक कंडीशन जो 2 लाख के फेवर में जाती है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में है ये बिजनेस, ये आप हैं, और यहाँ पे होता है 5625 यानी कि 1 लाख LOB गई, और आपने साइड से 1801 पीवी किए। यहाँ पर आपका जो बोनस आ जाएगा वो लगभग आपका यहाँ पर बोनस 15 से लेके 18,000 के बीच में आपका ये बोनस बन जाएगा, ठीक है। 20 तक भी जा सकता है, 20,000 तक भी आपका बोनस जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेम रहेगा, फर्स्ट मंथ की बात तो यहाँ पर सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टी लेग में फायदा हो गया। लेकिन अब तीसरी सिचुएशन को देखते हैं। इसी सिचुएशन में अगर किसी वजह से 1801 पीवी नहीं हो पाते हैं, 1801 पीवी की जगह हो जाते हैं आपके 1501 पीवी, तो जो ये आपका चेक बन रहा था 15 से 20,000 का, ये तो गया। अब ये कहाँ आएगा, ये तो कुछ भी नहीं आएगा इसमें सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, क्योंकि आपने 5625 का बेनिफिट आपका ये डायरेक्टर लेकर के चला जाएगा, यहाँ से आपने मेंटेन किया ही नहीं, आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, हो सकता है 1000 रुपये का आपका पे आउट बन जाए। और किसी वजह से अगर हमारे यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आती है, अगर यहाँ पे किसी ने 40,000 मेंटेन किया है, 40,000 किया, दोनों तरफ से नहीं हुआ उसको सिल्वर डायरेक्टर, तो भी उसको लगभग 7 से लेके 8,000 का चेक उसका यहाँ पर बनेगा, सिंपल है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, क्योंकि मैंने एक महान का वीडियो देखा था, तो वो अपने लोगों को कुछ इसी तरीके से बहला फुसला रहे थे। बट ठीक है यार, अच्छी बात है, टीम टूट के जाती है तो दुख तो होता ही है, क्योंकि टीम को आज तक आपने हिसाब से समझाया, अब उन्हें और कुछ समझाया जा रहा है तो वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, राइट। आगे बढ़ते हैं। कार फंड, आप कहते हैं ना कि कार फंड, ठीक है। आप बताओ भैया मुझे, आप कार 2 लाख की बात कर रहे थे, 2 लाख में 50,000 बीवी को आपने 3 महीने मेंटेन करते हैं विनफिनिट में, आप कार फंड क्वालिफायर बन जाते हैं, ठीक है। और आपका पे आउट यहाँ पर बनता है लगभग 15 से 17,000 के बीच में, ठीक है। ये आपको बनता है। करना क्या है, सिर्फ 2 टीम 2 लाख को ही आपने मेंटेन किया है, और यहाँ पर बनेगा आपका 0, क्योंकि कार फंड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार फंड लेने के लिए, ठीक है, कंडीशंस है ना, एक के बाद एक कंडीशंस है। ये तीनों लैग मिनिमम 2001 2001 2001 और यहाँ से 1001 का बिजनेस आपको देना पड़ेगा, ये मिनिमम है। और इसको मेंटेन 3 मंथ, 3 महीने मेंटेन करेंगे, तब चौथे महीने से ये मिलना आपको शुरू होगा, और वो भी आपके अकाउंट में नहीं आएगा, वो भी होल्ड होगा, राइट। हमारे यहाँ पे डायरेक्ट आपके अकाउंट में है 2 लाख के अंदर, राइट। अब इसी तरीके से आ जाते हैं, ये 2 लाख की पावर है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बिजनेस कभी भी आपका खत्म नहीं होता, कंडीशन 0 है। अब यहाँ पर आ जाता है हाउस फंड, ठीक है। हाउस फंड में भी है, यहाँ इनकम कितनी आएगी, 0, क्योंकि इसे लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और 6 लाख चलानी पड़ेंगी। जब ये सारी की सारी 2001 मिनिमम मेंटेन करेंगे ये सारे के सारे लोग, डायरेक्टर जो होते हैं, ठीक है, और इसको 6 महीने मेंटेन करेंगे, ठीक है, तो आप बनेंगे हाउस फंड अचीवर। हमारे यहाँ क्या करना है, 50,000 आपने पहले महीने के सिल्वर बन गए, 50,000 3 महीने के कार फंड क्वालिफायर बन गए। अब हाउस फंड क्वालिफायर बनने के लिए आपको करने आएंगे रेगुलर 6 मंथ, जिसमें 3 महीने आपके कार फंड में काउंट हो जाएंगे और 3 महीने आपके हाउस फंड में काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका चेक बन के आएगा 18 से लेकर के 20,000 के बीच का, राइट। अब यहाँ पर हमने एक सहूलियत और दी है, या तो 3+3 आपका होना चाहिए, यानी कि 3 महीने लगातार 6 महीने होने चाहिए, 3+3 6, या आपका 3+3 आउट ऑफ 5, यानी कि 5 में से किसी भी 3 महीने, अगर आपने 50,000 मैच कर लिया तो आपको कार फंड मिल गया, आपको हाउस फंड मिल जाएगा, सिंपल है, राइट। तो ये है 2 लाख का प्लान, और ये है मल्टी लाख, जहाँ पे आपको, और कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होगी, यहाँ तक तो आप सिर्फ क्राउन जाएंगे। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपको 16 तक लेकर के जाना है। फिर उसमें आपकी डेप्थ कटेगी। अगर आप क्राउन है तो सिर्फ 6 लेवल तक डेप्थ तक जाएंगे, ठीक है। सिल्वर है तो 2 डेप्थ नीचे जाएंगे, गोल्ड है तो 3 डेप्थ नीचे का बिजनेस लेंगे, यानी कि एंटायर बिजनेस का आपको एंटायर नेटवर्क का बेनिफिट मिलेगा ही, राइट। सिचुएशन बहुत सारी है, कंडीशंस अनलिमिटेड कंडीशंस हैं जो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है, जो बहुत सारे लोगों को आगे चल के पता चलती है, ठीक है। और बड़े लेवल पे तो आज अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कैलकुलेशन कैसे निकलती है। ये आप है, ये 2001 इसने मेंटेन कर लिया, 2001 इसने मेंटेन कर लिया, 2001 इसने मेंटेन कर लिया, क्या मिलेगा, कम मजबूरी है 1801 मेंटेन आप करो तो आपको सिल्वर का बेनिफिट मिल जाएगा, एलओ भी मिल जाएगी आपको नए वाले प्लान के हिसाब से, ठीक है। अब ये भी अगर हो गया, अब ये भी तो कभी ना कभी डायरेक्टर जाएगा, इसने भी डायरेक्टर मेंटेन करके 2001 पीवी कर दिया, ठीक है, क्या होगा, मजबूरी कि तीसरी थर्ड लैग को ओपन करना आपकी मजबूरी हो जाएगी, नहीं तो इनकम नहीं आएगी, और उसमें भी क्या होगा, 1501 पीवी आपको करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाई, एक चीज़ बताइए, स्प्रे लूना आपके पास है, स्प्रे लूना हमारे पास है, 350 रुपये का आप दे रहे हो, 350 रुपये का हम दे रहे हैं,
100 टैबलेट आप दे रहे हो, 100 कैप्सूल आप दे रहे हो, हम 100 टैबलेट दे रहे हैं, हमारे यहाँ टैबलेट फॉर्म में है, ठीक है। फ्लैक्स ऑयल आपके पास है, फ्लैक्स ऑयल हमारे पास है, ग्लूकोजामाइन आपके पास, ग्लूकोजामाइन हमारे पास, कैल्शियम आपके पास, कैल्शियम हमारे पास, और उसी रेट में है। 50% बीवी एवरेज आपका है, 50% बीवी एवरेज हमारा है। हम 82.5% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपनी बीवी टर्नओवर से, आप बीवी टर्नओवर से 49% कर रहे हैं। तो जब कुछ एक बराबर है और कंडीशंस जब हमारे पास में ना के बराबर है, तो 2 लाख जनरेशन प्लान को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? आप खुद अपनी बुद्धि और विवेक लगाइए, इस चीज को एक साइड कर दीजिए कि कंपनी 17 साल पुरानी है, प्रूवन सिस्टम है वगैरह वगैरह, कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, कंपनी कहीं नहीं भागेगी। जिसे भागना होगा वो 17 साल वाली भी बंद हो जाएगी, जिसे नहीं भागना होगा तो वो 2 दिन की भी नहीं भागेगी। इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, राइट। हमें ये चीजें सोचनी पड़ेंगी। आज विनफिनिट नेपाल में इस साल के अंदर नेपाल और सिंगापुर में अपना बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अगर प्रोफाइल की ऐसी कहीं बात आती है तो उसी के साथ में हम दिल्ली में अपना सब हेड ऑफिस हम स्टार्टअप कर रहे हैं अगले 2 से 3 महीने के अंदर, जिसका काम शुरू भी हो चुका है, बिल्डिंग देखी जा रही है। तो जब सारी चीज़ें हैं, सब वही है, एजुकेशन सिस्टम भी हम और बेहतर लेकर के आ रहे हैं। जब कोई नया कंपटीशन में आता है, जब कोई नया प्लेयर आता है मार्केट के अंदर, तो वो बेहतर लेकर के आता है ताकि उसे उसकी सर्विसेज को लोग पसंद करें, उसको लोग पसंद करें। लास्ट मंथ हमारे बीच में एक वेस्टीज कंपनी से एक DUCD ने ज्वाइन किया। उनका पहले महीने का चेक 6,87,000 रुपये का है। उनकी टीम में लोगों के चेक 1-1 लाख रुपए से ज़्यादा के, 50-50 हज़ार से ज़्यादा किया, ठीक है। 2 लेग में आपको सारी इनकम मिल जाएंगी, वही प्रोडक्ट वही बीबी के साथ में जो आप मल्टी लेग में कर रहे हो। साइड मेंटेन का झंझट में फंसे हुए हैं, डेप्थ कटिंग के झंझट में फंसे हुए हैं, राइट। तो हमें यहाँ पर ये थोड़ा सा डिसीजन लेने की जरूरत है, सोचने समझने की जरूरत है। मैं गुलशन वर्मा, अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो, आप मेरे साथ बैठना चाहते हैं, 1 to 1 करना चाहते हैं, पेपर पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जूम मीटिंग पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आई एम रेडी टू फॉर ऑल। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मैं वेस्टीज का पॉइंट वैल्यू भी निकालना जानता हूँ, LOB की भी निकालना चाहता हूँ, सारे का वो करना जानता हूँ, और अपने बिजनेस के बारे में भी जानता हूँ। इसीलिए मैंने वेस्टीज को छोड़ करके विनफिनिट को चूज़ किया। इसीलिए आज बहुत सारे लोग विनफिनिट को चूज़ कर रहे हैं। और आपको सही बताऊँ, आप आगे आने वाले दिनों में और देखेंगे, और UCD या प्रेसिडेंशियल क्राउन डायरेक्टर मोदी केयर से या इधर उधर कंपनी से बहुत सारे लोगों का मूवमेंट होने वाला है अगले 6 महीने के अंदर। आप देखिएगा कि और क्या होता है। इस साल का टारगेट है हमारा 500 करोड़। पहले साल हमने किया लगभग 125 करोड़, इस साल का टारगेट है हमारा 500 करोड़ का टर्नओवर करना। आज की डेट यानी कि 14 जुलाई, कंपनी पिछले महीने का जो टर्नओवर हुआ, तो वो अब तक यानी कि कंसिस्टेंसी तक अपना पूरा कर चुकी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। यस, कोई भी आपको डाउट हो किसी भी तरीके का, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। किसी के बहकावे में ना आए, अपनी बुद्धि विवेक लगाएं, तब काम करें, क्योंकि यहाँ पर काम करने के लिए आप अपने लिए आए हैं, किसी और के लिए नहीं, राइट। तो यहाँ पर ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपको लेना होगा। अपलाइन अपने लिए काम कर रहा है, तो आपको अपने लिए भी सोचना होगा, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ, फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे वीडियो को सुना, ध्यान दिया। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, राइट, और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही साथ में अगले कुछ नए वीडियोज़ के साथ में जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।